शास्त्रों में एक सुप्रसिद्ध उक्ति है, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे अथवा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस सौर मंडल में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी तत्व विराजमान है वह हमारे इस पिंड में अर्थात हमारे शरीर में विराजमान है। इसी तरह से जो हमारे शरीर में तत्व विराजमान है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, विद्यमान है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, आज हम हमारे शरीर में पाए जाने वाले 7 ग्रहों से संबंधित कारकों के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये पिंड रूप में विराजमान सौर मंडल में 7 ग्रह हमें प्रभावित करते हैं और इन 7 ग्रहों के हमारे शरीर में विद्यमान कारक कौन कौन से हैं इसके विषय में जानेंगे। सूर्य ग्रह, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे प्रमुख ग्रह है, सभी ग्रहों में राजा की संज्ञा सूर्य ग्रह को दी गई है। तो सूर्य ग्रह के हमारे शरीर में कारकत्व के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो हड्डियों का विचार हम सूर्य से करते हैं। इसी तरह से नेत्र का विचार सूर्य से किया जाता है, क्योंकि वेद में उक्ति भी है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः, अर्थात जो हमारे चक्षु है वह चक्षु से ही सूर्य की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड को रचना प्रारंभ किया तो वहां पर सूर्य की उत्पत्ति जो है वह नेत्र से हुई है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः, अर्थात चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। अतः हमारे शरीर में नेत्र जो है वह सूर्य का कारक है। इसी तरह से जब हम चंद्रमा के विषय में बात करते हैं तो वही मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा की उत्पत्ति जो हुई है वह ब्रह्मा ने मन से चंद्रमा को उत्पन्न किया। अतः हमारे शरीर में मन का कारक जो है वह चंद्रमा है। तो हम बहुत बार देखते भी हैं जब चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है, अर्थात चंद्रमा की कलाएं जब बढ़ती है अथवा घटती है तो हमारी मानसिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं वहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम मन को चंद्रमा से जोड़ते हैं। हमारे शरीर में जो रक्त है उसका विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। इसी तरह से मन का, हृदय का, रक्त का विचार हम अपने शरीर में चंद्रमा से करते हैं। अगला जो ग्रह है वह मंगल है। साथियों, मंगल जो है वह साहस का कारक माना गया है, जोश का कारक माना गया है, बल का कारक माना गया है। इस तरह से जब हम अपने शरीर में साहस के विषय में जब भी बात करते हैं, अपने जोश के विषय में, बल के विषय में बात करते हैं तो वहां पर मंगल को देखा जाता है। अर्थात इन सभी विषयों का कारक मंगल ग्रह है। किसी भी जातक में कितना बल है, कितना साहस है, वहां पर मंगल के कारक को देखा जाता है, क्योंकि इन सभी का कारक मंगल ग्रह माना जाता है। इसी तरह से अगला ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। साथियों, बुध ग्रह जो है वह हमारे शरीर में त्वचा का कारक है। इसके अतिरिक्त बुध से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। कोई भी जातक व्यक्ति कितना बुद्धिमान है उसका विचार हम बुध ग्रह की स्थिति को देख करके करते हैं। इसी तरह से बुद्धि के अतिरिक्त वाणी का भी विचार हम बुध ग्रह से करते हैं। वाणी का कारक ग्रह बुध ग्रह माना जाता है। तो जब हम व्यक्ति की वाणी के विषय में चर्चा करते हैं तो वहां पर बुध ग्रह की स्थिति को देखते हैं। इसी तरह से अगला ग्रह जो है वह बृहस्पति है, गुरु है। तो गुरु ग्रह की जब भी हम बात करते हैं तो ज्ञान का संबंध गुरु से है। ज्ञान जो है वह गुरु का कारक है। किसी भी व्यक्ति में कितना ज्ञान है, कितनी विद्या है, उसका विचार हम गुरु से करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में वसा का विचार हम गुरु ग्रह से करते हैं। इससे अगला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। साथियों, शुक्र ग्रह जो है वह रोमांस का कारक है। किसी भी जातक का रोमांस कितना है
उसका विचार हम शुक्र ग्रह से करते हैं। इसी तरह से शनि ग्रह की जब हम बात करते हैं तो शनि ग्रह जो है वह स्नायु तंत्र का कारक है। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का जो कारक ग्रह है वह शनि है। इसके अतिरिक्त भय इत्यादि का कारक भी शनि ग्रह माना जाता है। तो साथियों, इस तरह से हमने 7 ग्रहों के कारकों को अपने शरीर में देखा। कौन कौन से कारक हमें प्रभावित करते हैं अथवा इनसे संबंधित जब भी हमें पीड़ा उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं उन कारकों से संबंधित ग्रह पीड़ित है अथवा खराब है। तो इस तरह से हमें विचार करना होता है। चक्षु का विचार हम सूर्य ग्रह से करते हैं, अपने बोन्स का, हड्डियों का विचार हम सूर्य ग्रह से करते हैं। तो जब भी इन अंगों में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई रोग उत्पन्न होता है, तो वहां पर हमें सूर्य ग्रह की स्थिति को देखना होता है। इसी तरह से हृदय से संबंधित, रक्त से संबंधित, मन से संबंधित जब भी हमें कोई रोग उत्पन्न होता है अथवा कोई विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर हमें चंद्रमा को देखना होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में अगर उत्साह की कमी है, साहस की कमी है, बल की कमी है, तो वहां पर हम मंगल ग्रह को देखते हैं। इसी तरह से हमारी वाणी कैसी है, वाणी में कोई विकार है, अथवा हमारी त्वचा कैसी है, त्वचा में कोई विकार हो, रोग हो, वहां पर हम बुध ग्रह को देखते हैं। क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का भी कारक है। तो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, वहां पर हमने बुध ग्रह को देख करके फल करना होता है। इसी तरह से गुरु ग्रह से संबंधित कारक जब भी पीड़ा देते हैं, तो वहां पर गुरु ग्रह की स्थिति को देखना होता है। शुक्र ग्रह से संबंधित कारक अगर कोई रोग दे रहे हैं, तो वहां पर हमें शुक्र ग्रह की स्थिति को देखना होता है। इसी तरह से हम शनि के विषय में भी विचार करते हैं। तो साथियों, जो हमारे शरीर में विराजमान है वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर हमारे सौर मंडल में विराजमान ग्रहों से प्रभावित है और उन ग्रहों के कारक हमारे शरीर में विद्यमान है। तो जब भी किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है, तो उस पीड़ित ग्रह के कारक कहीं ना कहीं जातक को पीड़ित करते हैं। वहां से संबंधित कोई ना कोई समस्या, परेशानी उत्पन्न होती है। और जब वह ग्रह उच्च का है, बली है, तो उस ग्रह से संबंधित जो भी कारक हमारे शरीर में विराजमान है, तो वो हमें कहीं ना कहीं वहां पर वे अंग, वे कारक कहीं ना कहीं हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमने जानना होता है किस ग्रह का कारक हमारे शरीर में विराजमान है। तो इसी के साथ हमने 7 ग्रहों के कारकों को अपने शरीर में जाना। साथियों, आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।